अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास का मैथ जो है नेशनल ग्रुप फाउंडेशन का है, चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 करने लगे हैं। राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन रूल। इसका फर्स्ट पार्ट है 3√6 इंटू 3√6। देखिए इसका जो इंडेक्स है वो दोनों का सेम है। प्रोडक्ट रूल के लिए जरूरी है कि अगर इंडेक्स सेम हो तब हम इसको करते हैं, अदरवाइज ये नहीं होता। ठीक है, इंडेक्स जो से इनके सेम होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसके इंडेक्स को हम कॉमन लिख लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई 6, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3√36। ये हमारे पास का आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि इसको हमने ना सिंगल रेडिकल में लिखना है। अगर ये सिंपलीफाई करें तो ये होता है 6 का स्क्वायर, तो हमारे पास वैसे हम कहें तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर, तो ये बनता है 1/3, तो ये बन जाएगा 6 की पावर 2/3। लेकिन हमें ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि रेडिकल में लिखना, तो इसलिए हमने इसको इस तरह सिंपलीफाई नहीं कर रहे। इसके बाद इसका दूसरा सेकंड पार्ट है 5√4 इंटू 5 8। देखिए इन दोनों का भी जो से इंडेक्स जो से वो सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी इंडेक्स को हम कॉमन लिख लेंगे। 4 मल्टीप्लाई 8, ये आ जाएगा आपके पास 32। ये तो हमारे पास इसमें रेडिकल साइन में लिख गया। अगर इसको वैसे सिंपलीफाई करना चाहते हो तो क्या होता है, ये 32 क्या है, 32 की पावर 1/5। 32 जो है 2 की पावर 5 होता है, ये 1/5। अगर हम काटें तो इसका आंसर 2 बनता है। लेकिन हमें रेडिकल साइन में लिखना है, तो इसको हमने इसमें फॉर्म में लिखा है। इसको अगर सिंपलीफाई वैसे करें, रेडिकल साइन में ना लिखना होता, तो फिर इसका आंसर जो है वो 2 है। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 3 इसका 4 इंटू 4x3। देखिए इसमें भी जो है रेडिकल साइन जो सा है, इंडेक्स है वो सेम है। हम क्या करेंगे, इस इंडेक्स को हम कॉमन लिख लेंगे, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू x3। क्योंकि बेसिक जैसी है तो पावर प्लस हो जाएंगी इसकी। ये आ जाएगा आपके पास x4। अगर इसे सिंपलीफाई करते तो क्या होता, x4 1/4, ये कट के हमारे पास इसका आंसर x आ जाता। लेकिन हमें रेडिकल साइन में लिखना है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखना है। इसका क्वेश्चन पार्ट 4, √10 3√11। देखिए तीसरा क्वेश्चन तो उसका 1 होता है। ठीक है, अब देखिए इस सवाल के अंदर इनके जो से इंडाइसिस सेम नहीं है। ठीक है, तो क्या इंडाइसिस आर नॉट सेम, क्योंकि सॉल्यूशन इसका हल नहीं होगा, तो हम लिख देंगे आर नॉट सेम, thus product rule is not applicable, thus is not applicable। इसी तरीके से इसका एक और क्वेश्चन भी है,
पार्ट 8 भी वैसे ही है। ठीक है, तो इसके भी देख लें इंडाइसिस सेम नहीं है, तो ये लिख देंगे इंडाइसिस आर नॉट सेम। इंडाइसिस आर नॉट सेम, दस पोलराइज्ड रूल इज नॉट एप्लीकेबल। तो ये आगे हल नहीं करते इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 और 8 जो है वो एक जैसा है, तो इसके दोनों का आंसर ये आगे सॉल्व नहीं होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 इसका देखिए, पार्ट 5। पार्ट 5 है इसका, फोर डेक्स है इसका, 7 ओवर 4 x 5। अब देखिए इसमें क्वेश्चन रूल होगा। अब देखिए लेकिन इनके भी इसमें देखिए दोनों का इंडेक्स सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कॉमन निकाल देंगे इसको, और इसको हम x7 ओवर x5, ठीक है। ये बेस एक जैसी है तो पावर पर जाके माइनस हो जाएगी, x7 माइनस 5, तो ये बन गया हमारे पास 4√x²। ये इसका आंसर आ गया। अगर वैसे कहें तो क्या हो जाता है, ये x² 1/4, ये कट जाता है 2 से, तो क्या होता है, ये √x आंसर हो जाता है इसका, ऐसे, ठीक है। हम इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर कर इसको यहाँ से हम लिख लेंगे यहाँ, ठीक है, इस शेप में ये बन जाएगा ना हमारे पास x1/2। तो इसमें क्या है, ये इसका हमारे पास सिंप्लीफाई में इसका आंसर आ जाएगा √x। हमने वहां तक सिंप्लीफाई करना है अगर वो रेडिकल साइन के अंदर रहेगा, ठीक है। अगर वो कोई पावर अगर लगा के वो रेडिकल साइन में नहीं आती तो फिर हमने उसको वैसे ही लिख देना, क्योंकि ये कट के दोबारा रेडिकल साइन में आ जाता था, इसलिए हमने उसका आंसर को सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया। और इसका 6 5000 ओवर, अब देखिए इसमें भी क्वेश्चन क्या है, तो दोनों के इंडेक्स सेम है, तो हम क्या लिख लेंगे, इसको इंडेक्स को कॉमन लिख लेंगे, 5000 ओवर 5, तो क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी, ठीक है। ये आ जाएगा कट के 1000, ये बन गया हमारे पास 3√1000। अगर वैसे लिखना चाहते हैं, देखो उसको सिंप्लीफाई करें तो रेडिकल साइन से बाहर हो जाएगा, ये 1000 की पावर 1/3, तो ये 10 की पावर 3 है, तो ये कट के तो इसका आंसर आता है 10, लेकिन हमने इसको इसको इस शेप में लिख लेंगे, हमने इसको रेडिकल साइन में लिखना है। अगर सिंप्लीफाई करें तो फिर ये 10 इसका आंसर बनता है, लेकिन हमने आंसर इसका यहाँ तक लिख देना। इस तरह इसका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी हमारे देखिए क्वेश्चन रूल वाला है, दोनों का इंडेक्स सेम है तो कॉमन लिख लेंगे इसे, 500 डिवाइड बाय 5, ठीक है, तो ये कट के आ जाएगा 100, तो ये बन गया हमारे पास 2√100। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये हो जाता है हमारे पास 100 1/2, तो ये 10 का स्क्वायर 1/2, तो कट के इसका आंसर बनता है 10। अगर इसको रेडिकल साइन में लिखना हो तो फिर हम क्या लिखेंगे, इसे इसको हम ऐसे लिख लेंगे 10 का स्क्वायर, ठीक है।
सिंगल रेडिकल साइन लिखना है हमने ना, सिंगल रेडिकल में इसका आंसर लिखना है। ये तो बगैर उसके जो है रेडिकल के बगैर हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई करना होता मुकम्मल तौर पर तो 10 आ सकता है, लेकिन क्या इसको रेडिकल साइन में लिखना होगा, तो फिर हम इसको इस स्केल पे लिख देंगे। ये इसका था फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर जो था सिंप्लीफाई करना है और उसका आंसर लिखना है। Question number 2 है, write each exponential expression as an equivalent radical expression and simplify if possible। हमने क्या करना है, जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है इसको रेडिकल्स में लिखना है, और अगर सिंप्लीफाई हो सकता हो तो उसे सिंप्लीफाई भी करना है। देखिए ये 216, अगर हम इसको करें पार्ट, 2 1 2 0 2 8 16 2 5 10 2 4 8 2 2 2 7 3 9 3 3 और 3 1। देखें ये 2 का क्यूब हो गया और ये 3 का क्यूब हो गया, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं 216 को हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम से 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये पावर इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेगी, ठीक है, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगी, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो सिंपलीफाई हमारे पास ये हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ये हो गया 4 मल्टीप्लाई 9, तो ये सिंपलीफाई हो गया, ठीक है, 36। अगर ये सिंपलीफाई ना होता तो फिर मैं इसको डायरेक्ट जो है इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन में लिख देता रेडिकल। अगर मैं इसको इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ इसे, मैं इसको इस सूत्र में भी लिख सकता हूँ इसको, अगर हम चाहें तो। ये हो जाएगा आपके पास 2, ठीक है। हम स्क्वायर अगर कर दें, ये मेरा 2 की पावर 3 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 1/3। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 का क्यूब इंटू 2 और 1/3। अब देखिए दोनों का जो सा रेडिकल एक्सप्रेशन है वो ये हो गया, और हमारे पास इसका इंडेक्स जो सा था वो ये था। इसको कॉमन को इंडेक्स में लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 2 की पावर 6 और 3 की पावर 6। अगर हम इसको रेडिकल एक्सप्रेशन, सिंगल रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखना चाहें तो ये भी हो सकता है, और क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 और ये 6, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 3 और ये 6 की पावर 6। ठीक है, इस तरीके से भी हम सिंगल इसको रेडिकल में लिख सकते हैं, और सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर ये बन सकता है, ठीक है। अगर हम चाहें ना कि राइट द ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन, अगर हम इस चीज़ को लिखना चाहें तो हमने कहा है कि अगर हम चाहें तो 216 को हम किस तरह लिख सकते हैं, ये 6 का क्यूब है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं 6 का क्यूब और 2/3, तो ये हो सकता है हमारे पास 6 1/3, ठीक है। तो ये इंडेक्स में चला जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 6 की पावर 6। तो ये हम सिंगल उसके अंदर रेडिकल एक्सप्रेशन में भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर ये आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन का सेकंड, 29 1/2।
ठीक है, इसको अगर हम लेकर ये इंडेक्स में लिख दूँ से मैं वापस ऐसे, ठीक है, ये कोई इसके फैक्टर तो बनते नहीं है, तो इसका मतलब है इसको हम खाली क्या लिख सकते हैं, √29, क्योंकि ये 1/2 जो होता है रेडिकल साइन नहीं करता, अगर इसके लेके जाए तो बाद में क्या है ये कट जाता है रेडिकल की वजह से, ये क्या आ जाएगा हमारे पास √29। इसी तरीके से इसका तीसरा पार्ट है 1/32 की पावर 1/5। अब देखिए ये पावर 1 के ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, ठीक है, 1 के ऊपर जो मर्जी पावर हो 1 ही रहता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इंडेक्स की बात अगर सिंपलीफाई करना चाहें तो ये क्या बनता है हमारे पास, इक्विवेलेंट, अगर इसको इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखना चाहे तो क्या होगा, ये इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 5 और ये 2 की पावर 5, ठीक है। अगर हम इसको सिंपलीफाई करना चाहें तो क्या होगा, ये 1/32 की पावर 1/5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 और 1/5, ठीक है, ये कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 सिंपलीफाई करके। अगर सिंगल रेडिकल एक्सप्रेशन लिखना होगा तो फिर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और सिंपलीफाई करेंगे तो इसका आंसर 1/2। ये सिंपलीफाई करके लिखा, ठीक है। इसी तरीके से इसका देखें पार्ट 4 इसका, पार्ट 4 है इसका 216 की पावर -2/3। दो तरीके से सवाल हल हो सकता है, ठीक है। ये अगर इसे हम सिंगल रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखना चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पावर इसकी हम अगर इसको प्लस कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, ये हो जाएगा 2/3। अगर इसे हम उसमें लिखना चाहें तो ये क्या है, 6 का क्यूब है ये, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 1/3, ठीक है, ये बन जाएगा 6। तो इसको हम अगर सिंगल एक्सप्रेशन में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 6 की पावर 6 और ये 3, ये इसने सिंगल रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखा है। अगर इसको सिंपलीफाई करना चाहें तो फिर क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा 216 2/3, ठीक है, तो ये हमारे पास है 6 की पावर 3 2/3, ठीक है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो बन जाएगा ये 36। सिंगल एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो इस तरह से लिख लेंगे, और अगर सिंपलीफाई करेंगे तो फिर इस तरीके से लिख लेंगे। इसका फिफ्थ पार्ट है 1001/3। अगर इसे हम इक्विवेलेंस में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये है 10 की पावर 3 1/3, ठीक है। अगर इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखना पड़ जाएंगे तो उसमें क्या होगा, इसको तो ये इंडेक्स में चला जाएगा 3 और ये आ जाएगा आपके पास ये, ठीक है, ये हो गया सिंगल रेडिकल एक्सप्रेशन में। अगर इसे हम सिंपलीफाई करना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1001/3, ये हो जाएगा 10 का क्यूब 1/3, ठीक है, ये कट के तो इसका आंसर आ जाएगा 10, ठीक है, ये सिंपलीफाई होगा और ये सिंगल रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। इसका 6 पार्ट है
1/39, 1/2। अब देखिए 1/2, 1 के ऊपर जो मर्जी पावर हो 1 ही होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और क्योंकि ये 2 इसके रेडिकल से कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/√39। ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ठीक है, ये थे इसका क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। थ्री अंडर रूट 5 होल पावर्स, इसकी जो सी स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर, या कोई भी पावर हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या करना होता है, जो इंडेक्स होता है ये पावर में ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास ये हमने पावर पे ले गया। ठीक है, ये इसकी पावर। ठीक है, ये इस शक्ल में आ जाएगा कि ये 3 जो से इंडेक्स गया तो इसकी रेडिकल साइन खत्म हो जाएगा। ये अब हमारे पास देखें क्या हो गया है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 2/3। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। इसी तरह से इसका पार्ट 2 जो है वो है 4√10 और 8। ठीक है, इसी तरीके से हम करेंगे पहले से। ये रेडिकल साइन ये जो है इंडेक्स से पावर में चला जाएगा, ये हो जाएगा 10, इसकी पावर 8 थी। ठीक है, ये इधर रहेगा, और ये इसका एक्सपोनेंट इंडेक्स जो था पावर में चला गया। ठीक है, अब देखें इस जगह के ऊपर ये सिंप्लीफाई हो सकता है। 4 2 8। ठीक है, ये हो गया 10 का स्क्वायर। अगर हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके तो अगर चाहें तो इसको आंसर 100 भी हो सकता है। ये इसका एक्सपोनेंशियल के अंदर आंसर है। ठीक है, 10 का स्क्वायर। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में देखिए इसका -3√6 होल 6। ठीक है, ये हमारे पास माइनस भाग है इसका। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 6 की पावर 6, और ये जो इंडेक्स है ये पावर में चला जाएगा यहाँ। ठीक है, -6 की पावर 6 इंटू 1/3। ये कटिंग हो जाएगी इसकी, 3 2 6 -6। ये इसका आंसर है। अगर सिंप्लीफाई करना चाहें, ये तो हमने लिखना था सिंगल एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में लिखा है, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, -36। ठीक है, इसी से इसका फोर्थ पार्ट है ये, सिक्स। ठीक है, 6 की पावर 6,
और ये हमने यहाँ चला गया, ठीक है, पावर में। ये क्या हो जाएगा, 6 की पावर 6 1/3, ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 6 36। ये था इसका फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है इसके लिए -3√5 होल स्क्वायर। देखिए माइनस साइन तो ये है, वही हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और ये पावर में चला जाएगा 1/3, ठीक है। -5 का स्क्वायर 1/3, वैसे सिंप्लीफाई तो होता नहीं है ये, तो क्या हो जाएगा, ये -5 की पावर 2/3, ये इसका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई नहीं होता ये। सिक्स पार्ट है इसका -4 10 पावर 8, ठीक है। माइनस साइन बाहर रखते हैं, 10 की पावर 8, और ये क्या आ जाएगा, 1/4 -10 की पावर 8 इंटू 1/4, ये कट गया, 4 2 8, -10 का स्क्वायर, ये आ जाएगा -100, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। ये इसका था थर्ड क्वेश्चन। Question number 4. Use the properties of exponent to simplify each of the following. Assume that all variables present positive numbers. Write all result with positive exponent. यानी कि हमने जो आंसर लिखना है वो पॉजिटिव पावर में लिखना है। देखिए ये सबकी बेस एक जैसी है, 16 16 16। हमने क्या करना है, तमाम पावर जो सी है एक बेस के ऊपर ले जाते हैं। अब इसको क्या सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले हमारे मल्टीप्लाई है तो हम क्या लिखते हैं ऊपर 16 1/5 प्लस 1/4, 16 माइनस 3/4। अब ये भी बेसिक जैसी है तो ये ऊपर जाएगी, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 16 की पावर 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। तो इसका एलसीएम उनसे हम निकालें तो क्या होता है, इसको हल करें अगर 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/4, तो इनका एलसीएम आ गया हमारे पास 20। 5 4 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 4 5 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15। तो ये बन गया हमारे पास 24/20, ठीक है। अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 10 ज़ा 20 12, ठीक है। 2 5 2 6, तो 6/5 इसका जो सा हमारा आंसर आता है इसका। हम क्या लिख सकते हैं इसको, पॉजिटिव इंडेक्स में इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16 की पावर 6/5, ये इसका आंसर आ गया। तो 3/10 इस जगह से आप ये दोबारा कर लिया इसका, ये 3/10 है। ठीक है,
20 इसका एलसीएम हो गया था, 10 2 ज़ा 20, 2 3 ज़ा 6, ये बन जाएगा हमारे पास 15 over 20, 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20, तो 3 over 4 इसका आंसर। ये बन जाएगा हमारे पास 16 1 over 5 प्लस 1 over 4 प्लस 3 over 10, तो ये बन गया हमारे पास आंसर 16 की पावर 3/4, ये पॉजिटिव इसमें इसका आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट 2 इसका है 7 की पावर माइनस 1/3 इंटू 7 की पावर है 5/3 माइनस 7 की पावर 4/3। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखें, ये मल्टीप्लाई कर रहा है इसके साथ, जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे ले सकते हैं 7 की पावर 5/3 मल्टीप्लाई 7 की पावर माइनस 1/3 माइनस 7 की पावर 4/3 माइनस इंटू 7 की पावर माइनस 1/3, ये जो सा था दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारे पास जो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट रूल है, इसकी पावर एक बेस के ऊपर इकट्ठी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 5/3 माइनस 1/3 4/3 माइनस 1/3। ठीक है, इसका जब एलसीएम करते हैं हम 5/3 माइनस 1/3, इसका एलसीएम आ गया 3, 5 माइनस 1, तो ये बन गया हमारे पास 4/3, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 7 4/3। ठीक है, अब इसका देखिए 4/3 माइनस 1/3, इसका एलसीएम आ गया 3, 4 माइनस 1 3/3। ठीक, तो ये आ गया 1, ये बन गया हमारे पास 7, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसका आंसर यही है। इसका ये थर्ड पार्ट, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/7, 2 की पावर 1/2। अब देखिए ऊपर प्रोडक्ट टू लगेगा, हो जाएगा 2 के ऊपर दोनों पावर इकट्ठी कर देंगे, 2/3 प्लस 1/7 1/2। ठीक है, अब ये पावर पर जाकर माइनस हो जाएगी, क्योंकि बेस एक जैसी है। ठीक है, 2/3 प्लस 1/7 माइनस 1/2। अब हमने इसका एलसीएम निकाल लेना। ठीक है, देखो दोनों तीनों के ऊपर कोई भी जो सा है कॉमन कोई के मल्टीपल नहीं है इसका, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 6 7 ज़ा 42, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2/3 प्लस 1/7 माइनस 1/2, 42 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, तो 13 14 था। ठीक है, 42 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 14, 14 2 ज़ा 28, 7 से 42 को 6 आएगा, 6 1 ज़ा 6, और 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 21 माइनस 21, ये बन गया हमारे पास 34 माइनस 21/42, 4 में से 1 तो 3, 3 में से 2 1, 13/42, तो इसका आंसर बन गया हमारे पास, क्योंकि और सिंप्लीफाई होता नहीं है, ये बन जाएगा 2 की पावर 13/42, ये इसका आंसर आ गया। इसी का 4 पार्ट है इसका,
की पावर माइनस 1/2, 3 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2। अगर देखिए हम सिंप्लीफाई करना चाहें ना तो ये कटिंग भी हो सकता है, दोनों एक जैसे काट भी सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं हम इसको पहले ऑर्डर टूल पर अप्लाई करते हैं। तो देखा 3 की पावर माइनस 1/2 और प्लस 1/2 ओवर 3 की पावर 1/2। ठीक है, ये देखिए प्लस का 1/2 और माइनस का दोनों कट के 0 आंसर ऊपर हो जाएगी पावर इसकी। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1/2। ठीक है, जिसकी 0 पावर होती है वो 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1। ये बन गया हमारे पास 3 की पावर 1/2 और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो इसका आंसर ये। फाइव 36 1/2 6 1/2 8 1/2 27 1/2। अब देखें ये है 6 का स्क्वायर, हम इन्हें पहले सिंप्लीफाई उसमें लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू 1/2। ये कोई नहीं है तो ये 3 और 2 के फैक्टर है, 2 इंटू 3 की पावर 1/2। ये 8 जो सा है 2 का क्यूब है ये। ठीक है, 2 की पावर 3 1/2। ये जो सा है 27 जो है 3 का क्यूब है ये 1/2। ठीक है, ये तो आपके पास कट गया। ठीक है, अब ये पावर इसके ऊपर भी आ जाएगी, इसके ऊपर भी आ जाएगी, और ये कटिंग तो होता नहीं है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये भी कटिंग नहीं होता, इसको कर लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा आपके पास 6 इंटू 2 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2, 2 की पावर 3/2 और 3 की पावर 3/2। देखिए दो चीजें हैं इसमें, एक ये 2 और 3 का फैक्टर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 2 1/2 और 3 1/2। ठीक है, 2 की पावर 3/2 और 3 की पावर 3/2। अब हम क्या करते हैं 2 की पावर को सब एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये बनेगा आपके पास 2 की पावर 1 और ये प्लस 1/2, ये ऊपर जाकर माइनस 3/2। अब हमारा 2 हो गया, अब 3 के बराबर 3 की पावर 1 है प्लस 1/2 और माइनस 3/2। इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, 2 1 जा 2 प्लस 1 माइनस 3, इसी तरह ये आ जाएगा 3, इसका भी आएगा 2 प्लस 1 माइनस 3। ठीक है, देखिए ये 3 में से 3 निकल जाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0/2, ये भी हो जाएगी 3 की पावर 0/2, या जाएगा 2 की पावर 0 हो जाएगी और 3 की पावर 0, तो इसका मतलब इसकी 0 पावर होती है वो 1 हो जाता है, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 आंसर इसका। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 6 2187 A 5 B 17 over A12 B3। ऊपर जो पावर है वो होल पावर है, जो पहले वाला सवाल था ना उसकी होल पावर 3 भी थी, वो हमने लगाई नहीं उसमें। पहले वाला सवाल में देखें तो ऐसी गलती हुई, वो था 36 1/2 6 1/2 8 1/2 27 1/2, इसकी होल पावर भी थी 3। ठीक है, ये पावर अगर मैं सबसे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये 3 1 3/2। ठीक है, 6 3/2 8 3/2 27 3/2। ठीक है, उसकी पावर होती है पर मल्टीप्लाई कर देगी पर पावर। अब देखिए ये 6 का स्क्वायर है, ये हो जाएगा आपके पास 6 का स्क्वायर 3/2। ये कोई फैक्टर तो बनता ही नहीं, तो इसका मतलब है 2 × 3 की पावर 3/2। तो ये है 2 की पावर 3 3/2। ये है हमारे पास 3 की पावर 3 3/2। ठीक है, ये बन जाएगा, ये तो 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 6 की पावर 3 और ये पावरें दोनों इसके पर आ जाएंगी, 2 के पर भी आ जाएगी 3/2 और 3 के पर भी आ जाएगी 3/2। देखिए हमारे पास है, देखें 2 की पावर 3 3 9 3 3 9 और 2। ठीक है, कटिंग तो होता नहीं है, ये हो जाएगा 3 की पावर 9/2। अब ये जो है हमारे पास 2 और 3 का फैक्टर है ना, तो इसको भी हम इसमें कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 × 3 की पावर 3, 2 की पावर 3/2 और 3 की पावर 3/2, 2 की पावर 9/2, 3 की पावर 9/2। ठीक है, अब ये आ जाएगा 2 की पावर 3 3 की पावर 3 2 की पावर 3/2 और 3 की पावर 3/2। ये ऊपर को सिंपल कर लिया हमने, ये आ गया आपके पास 2 की पावर 9/2 और 3 की पावर 9/2। अब हम क्या करते हैं, सब की पावर 2 की पावर 2 के ऊपर इकट्ठी कर लेते हैं और 3 के ऊपर 3 की पावर कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 3 प्लस 3/2, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी -9/2 और 3 की पावर 3 ये प्लस 3 की पावर 2, ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। ठीक है, -9/2। इनका एलसीएम आ गया, ये देखिए इसका जो है ना 2, इनका एलसीएम आ गया 2 2 3 6 प्लस 3 -9। देखिए इसी तरह 3 की पावर 2 3 2 6 प्लस 3 -9। तो ये बन गया हमारे पास, ये प्लस का 9 और माइनस का 9 तो हो जाएगा 0/2। ये भी आ जाएगा आपके पास 0/2। ये बन जाएगा 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0, इसकी 0 होती है 1 2 1 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर के साथ करना है वो भी आंसर होता है, लेकिन वो पावर पहले लगाई भूल गया था मैं, तो इसलिए उससे भी आंसर देखे कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि पहले 0 हो चुका था 1 1 हो चुका था।
तो 1 के ऊपर जो मर्जी पावर होती है वो 1 ही आता है। इसका जो है छोटा क्वेश्चन जो है वो है 2187 A5 B17 ओवर A12 और B3, ऊपर इसकी पावर है 1/7। देखें ये अगर इसको प्लस करें ना 2 और 1 3 और 7 10 10 और 18, तो 18 जो है वो 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब है ये 3 के ऊपर डिवाइड होगा। ये अगर हम इसको फैक्टर करना चाहें तो देखें ये क्या बन सकता है 37 32 39 32 34 33 38 31 32 37 39 33 31 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 3 की पावर 7 है। ठीक है, और ये हमारे पास आ गई a की पावर 5 b की पावर 17 ओवर A12 B3 होल पावर 1/7। देखिए ये a और कॉमन है सारे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जो बड़ी पावर है छोटी पावर उस तरफ ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 7 और B17 -3 और A12 -5। ठीक है, यानी पावर नीचे आके माइनस, ऊपर जाके माइनस, ये हमारे पास है 1/7। तो ये हमारे पास बन गया। देखें 3 की पावर 7 और b आ जाएगा आपके पास 17 में से 3 निकालते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 14। तो b की पावर 14 और इस तरह 12 में से 5 निकाल देंगे 7, a की पावर 7 होल पावर थी हमारे पास 1/7। ये पावर से मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 इंटू 1/7 b 14 इंटू 1/7, तो a 7 इंटू 1/7। तो ये 7 से 7 कट गए, 7 2 ज़ा 14, ये 7 से 7 कट गया, तो यहाँ जाएगा 3b² ओवर a। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये था इसका 6 पार्ट, 7 पार्ट इसका। सेवन पार्ट है इसका 4 a³ ओवर b3 इंटू b3 ओवर c3, 4 इंडेक्स इसका भी। ठीक है, c³ ओवर a³। देखिए इन सबका इंडेक्स जो है वो 4 है, तब इसको कॉमन लिख लेते हैं 4। ये आ जाएगा आपके पास a3 ओवर b3 ओवर c3 ओवर a3। ठीक है, ये इसकी पावर है। अब हम क्या करते हैं, देखें पावर एक के ऊपर इकट्ठी करते हैं। a3 ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, इस तरह b3 ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये आ गया c3 ये ऊपर जाके पावर माइनस हो गई, तो ये बन के हमारे पास 4 a0 b0 और c0। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 4 1। ये बन गया हमारे पास 1 की पावर 1/4। 1 के ऊपर जो मर्जी पावर हो वो 1 ही होता है। ये आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 5, use suitable laws of exponent to show that this multiply this is equal to this। ये हमने प्रूव करना है कि ये जो है इसके बराबर है। देखिए
इस जगह पर देखें बेस एक जैसी है एक्स, तो इसकी पावर जब ऊपर जाएगी ये माइनस हो जाएगी, ये बन जाएगा हमारे पास एक्स पी माइनस क्यू। ठीक है, ऊपर हमारे पास है पी प्लस क्यू इंटू, इसी तरह ये वाई दोनों बेस एक जैसी है और ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, हो जाएगा वाई क्यू माइनस आर, इसकी पावर है क्यू प्लस आर। ठीक है, मल्टीप्लाई, ये भी जेड है, इसका मतलब जेड ऊपर जाकर पी की पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये माइनस पी, ऊपर हमारे पास है आर प्लस पी इंटू एक्स क्यू वाई आर स्क्वायर और जेड पी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस, हमारा फार्मूला होता है ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बराबर होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखें ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस, दोनों में एक जैसी है, एक में माइनस है ना एक प्लस, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस, फार्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास एक्स बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर वाई क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स क्यू स्क्वायर वाई आर स्क्वायर और जेड पी स्क्वायर। अब देखें ये बेस एक्स और ये एक जैसी है, ये इधर आकर इकट्ठी हो जाएंगी पावर, क्या लिखेंगे इसको हम एक्स पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये प्लस क्यू स्क्वायर, इसी तरीके से वाई क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, ये हम एक बेस के ऊपर इकट्ठा कर रहे हैं सारा, तो इतना हो जाएगा आपके पास जेड आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये देखिए क्यू स्क्वायर और ये कट गया, एक प्लस का एक माइनस का। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास एक्स पी स्क्वायर वाई क्यू स्क्वायर और जेड आर स्क्वायर। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया था हमने और राइट हैंड साइड के बराबर हमने प्रूव कर दिया, हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपके पास हो सकता है 2.1, ये मुकम्मल होगी है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट वाला, ये वाला जरा अच्छे से कीजिएगा, फिर इसमें क्या गया कोई फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ इसके फार्मूले बन जाएंगे, मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट का, तो पावर इकट्ठी हो जाएंगी, प्लस और माइनस एक बराबर हो तो वो कट जाते हैं। तो देखिएगा अगर कोई आपको समझ ना आए तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आगे हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। तो आप हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा सबको।